जब भगवान की कृपा होती है तो सुख शांति भी होती है। हे प्रभु, घर में बहुत सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन धान्य हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, शुभ हो, लाभ हो, प्रेम हो, है ना। तो ये सब कहां खिंचता है। और सुनो, केवल रडार फ्लाइट को सिग्नल देता है ऐसा नहीं, हेलीकॉप्टर को भी देता है। हेलीकॉप्टर भी वहीं उतरेगा जहां से सिग्नल मिलेगा। छोटी छोटी फ्लाइटें होती हैं, है ना, सारी उसकी ओर खिंची चली जाती है। प्राइवेट जेट होते हैं, वो सबको सिग्नल देता है, चाहे सरकारी फ्लाइट हो या प्राइवेट फ्लाइट हो। उसी तरह जहां राम नाम होता है, कृष्ण नाम होता है, इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। पहले के लोग घर में रोज कीर्तन करते थे। पहले के लोग क्या करते थे? रोज जोर से रोज कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, करते थे कि नहीं? पहले के लोग कीर्तन करते थे। क्यों करते थे? पहले के लोग प्रभात फेरियां निकालते थे सवेरे सवेरे गांव में। क्यों? क्योंकि जब हम मिलजुल कर कीर्तन करते हैं, जहां भगवान का नाम होता है, समृद्धि, सुख, शांति स्वयं भगवान उस रडार की ओर खिंचे चले आते हैं। ये राम का नाम हल्के में ना लेना। ये वही राम का नाम तो है कि पत्थर पर लिखकर डाला तो पत्थर पानी में तैर गए। यदि भगवान के नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो हमें भी नहीं डूबने देगा। ये है नाम की महिमा। इसलिए कहता हूं, काम करते रहो, नाम खूब नाम जप करो। भगवान की कथा भगवान से बड़ी है। सही है? भगवान से बड़ी भगवान की कथा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान राम आए तो गिने चुने लोगों को तारे। आप गिनती में ले लो, उंगलियों पे गिन लो। राम ने किसे तारा? राम ने अहिल्या को तारा, राम ने ताड़का को तारा, राम ने जटायु को तारा, राम ने लंका वासियों को तारा, राम ने और लोगों को तारा। उंगलियों पे गिन सकते हैं आप कितने लोगों को तारा। राम ने त्रेता में आकर गिने चुने लोगों को तारा, लेकिन त्रेता के बाद क्या रही? राम नहीं, राम की कथा रही। तो जितनों को राम ने तारा, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को राम की कथा ने तार दिया। बोलो, आज भी हम लोग यहां बैठे हैं त्रेता के बाद कलयुग में, द्वापर के बाद कलयुग में, तो कथा सुनने ही तो बैठे हैं। कथा नहीं तो हम सबको जोड़ के रखा है। बोलो हाँ कि ना? तो कथा नहीं तो जोड़ा है। राम जब आए तो राम ने बंदर भालुओं को जोड़ा। बंदर भालुओं को जोड़ के एक सेना बनाई। राम ने बंदर भालुओं को जोड़कर एक सेना बनाई, पर राम की कथा ने तो सभी सनातनियों को जोड़कर एक सनातन की सेना बना दी। क्यों जी? सही है? इसलिए राम से बड़ी है राम की कथा, राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए कहता हूं, भगवान के नाम से बहुत प्यार करो। भगवान की, तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा थोड़ी ही सही रोज जहां होती है, वो धरती एक अलग सी एनर्जी से परिपूर्ण हो जाती है। अब आप यहां बैठे हैं ना, यहां नित्य कथा ही होती है इस प्रांगण में। ये वृंदावन का जो वातावरण है ना, आप लोग पता नहीं आपकी सिग्नल काम करता है कि नहीं, हमारा सिग्नल तो काम करता है। हम लोग ना जहां जाते हैं ना, वहां हम लोग ये देखते हैं कि यहां कितनी पॉजिटिविटी है। हम जहां जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस धरती पे कितनी ऊर्जा है, कितनी सकारात्मकता है।
आप महसूस करेंगे यदि भक्ति के पथ पर हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ वृंदावन में भक्ति के वाइब्रेशन ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? यहाँ पॉजिटिविटी आपके घर के पॉजिटिविटी से कई गुना एडवांस होगी, ज्यादा होगी। सही है? आप महसूस करिए। देखो ये बात ना, ये सिग्नल है, ये सबकी खोपड़ी में ये नहीं चढ़ता जो हम कह रहे हैं। मैं लंदन गया वर्ष भर पहले। जब मैं लंदन गया तो वहां ना कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं वातावरण में। मैंने वहां के वातावरण को सर्वे किया, वहां का कहीं कोई सिग्नल ही नहीं है। वहां ना कोई संत है ना भजन। हमारा भारत, यहां कितने बड़े बड़े संतों ने भजन किया। संत तो चले गए पर संतों के भजन का प्रभाव आज भी भारत की धरती पर है। इसलिए हमारा भारत आज भी भरा पड़ा है भक्ति और प्रेम से, लेकिन तीर्थों में ज्यादा है क्योंकि सब भक्त लोग यहां आते हैं। इस धरती का ऐसा कोई साधु नहीं, संत नहीं जो वृंदावन न आया हो। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो यहां शंकर जी आए, सभी देवी देवता आए, तो सब आए ना, तो उनका एक वातावरण जो बना वो इस भूमि पर, इस माहौल में आज भी है। इसलिए घर में आप भजन करोगे ना, ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन तीर्थों में आप ध्यान लगाओगे, ध्यान जल्दी लग जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि यहां नेटवर्क है, यहां रडार मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहा है पॉजिटिविटी का। बात सही है? घर पे आप ध्यान करो, आंखें बंद करो, 17 विचार आएंगे, पर वृंदावन धाम में जरा आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि रडार यदि सिग्नल छोड़ रहा है यहां से, एयरपोर्ट से, तो उसका सिस्टम एक फ्लाइट के भीतर भी तो है ना कि जो उसे कैप्चर करे। अब भेजे जा रहा पर फ्लाइट में है ही नहीं कुछ, तो कैप्चर क्या करेगा? तो आपके भीतर भी थोड़ा होना चाहिए कि यहां से जो सिग्नल निकल रहे हैं पॉजिटिविटी के, वो आप थोड़ा उसे देख पाओ, समझ पाओ। अब आपके अंदर भी बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं है तो ये रडार काम ही नहीं करेगा। तो आपके अंदर थोड़ी भक्ति हो और थोड़ी भक्ति के वातावरण यहां है, तो दोनों जब मिलेंगे तो आप, इसलिए लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, 99.99 99.99 लोग कहते हैं कि वृंदावन आने के बाद यहां से जाने का मन नहीं करता। ऐसा लोगों से मैंने सुना। क्यों कहते हैं? कुछ तो बात है। क्यों जी? कुछ तो है ना यहाँ के वातावरण में, और वो वातावरण का अनुभव सब नहीं कर सकते। अब जो काम वासना से भरा पड़ा है, जो विकारों से भरा पड़ा है, जो यहां आकर भी विषय विकार ही देख रहा है, उसे ये सिग्नल टच नहीं करते। आपके भीतर भी क्या, जब कुछ होगा, भक्ति का बीज होगा, तो फिर वो यहां अंकुरित हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में गेहूं चने तो होंगे, होंगे, रसोई में सब होता है। आपके घर में गेहूं, मैया आपने काय में भर रखा है? गेहूं डिब्बा में, एक डिब्बा है। आप देखना क्या वो गेहूं अंकुरित हुआ? नहीं, लेकिन उस गेहूं को जरा आप पानी में डाल देना तो दूसरे दिन ही आपको अंकुरित मिल जाएगा। और आपके डिब्बे में 1 साल से भरा है, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ। लेकिन अंकुरित कहां हुआ? पानी में। क्यों? क्या उसके भीतर 1 साल से अंकुरित शक्ति नहीं थी? थी, लेकिन जिससे वो अंकुरित होता वो संग उसे नहीं मिला। पानी का संग किया गेहूं ने, लो अंकुरित हो गया। ऐसे ही है कि आपके भीतर भक्ति का बीज तो पड़ा है, पर जब ऐसा संग मिलता है, ऐसा धाम मिलता है, तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। इसलिए वृंदावन धाम क्यों आना चाहिए? कथाएं क्यों सुनना चाहिए?
कथा सुनने से क्या होगा? आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो इस धाम में इस कथा के जल से, जैसे गेहूं पानी के संयोग से तो अंकुरित होगा, उसी तरह आप जब कथा से जुड़ेंगे, सत्संग का जल आपके हृदय में पड़ेगा, तो आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। लेकिन एक गेहूं अंकुरित नहीं होता। कौन सा? आप गेहूं को जरा तवे में डाल दो, गरम तवे में या गरम कढ़ाई में, जरा गरम तवे में गेहूं डाल दो और जरा 4-6 बार ऐसे ऐसे हिलाओ, घुमाओ, जरा गेहूं गरम हो जाए, फिर आप डालो पानी में। क्यों? गेहूं को आप गरम करो तवे में और फिर पानी में डालो, अंकुरित होगा? बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक अलग टेम्परेचर में चला गया, एक अलग ही संगति में चला गया। पानी की संगति डायरेक्ट मिलती तो अंकुरित होता, पर उसे आग की संगति मिल गई। किसकी संगति मिल गई? अग्नि के संपर्क में आ गया, और अग्नि के संपर्क में आने से उसकी क्या हो गई? अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी तरह जो सत्संग में आ जाते हैं उनकी तो अंकुर निकल आता है, मतलब भक्ति का बीजारोपण हो जाता है। लेकिन जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर उनके कितना भी समझाओ, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण को फिर सबने समझाया, स्वयं हनुमान जी ने, पर रावण को, क्योंकि वो उसका बीज नष्ट हो गया ना, अंकुरित। तो जब आप गलत संगति में चले जाते हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों को पहले संगति से जोड़ दो। यदि गलत संगति में चले गए तो फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। फिर उन्हें साधु लोग बुरे लगने लग जाएंगे, संत लोग गंदे लगने लग जाएंगे, माता पिता भी गलत लगने लग जाएंगे। फिर उन्हें वही लोग सही लगेंगे जो उन्हें गलत गाइड करे। अब देखो ना, शराब पीने वाला मेरे पास आके कम बैठता है, शराबियों के बीच में ज्यादा बैठता है, क्योंकि मेरे बीच में बैठेगा तो उसके हो सकता है कि कुछ बीज भक्ति के अंकुरित हो जाएं, सुधरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए शराबी है, गंजेड़ी है, जैसे आजकल के कुछ लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन, पराई औरत पराई मर्द के संग लिव इन। अब वो लिव इन में रहने वाले अब यहां आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उन्हें ना ये कथा जल्दी पसंद नहीं आएगी, ये बातें जल्दी उनके भीतर नहीं जाएंगी। वो कह रहे बाबा लोग तो ऐसी बातें करते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग प्रकार का रस मिल रहा है। वो जो रस ले रहे हैं वो काम रस है। लिव इन में जो रस मिल रहा है वो कौन सा रस है? काम रस। और आप यहां ले रहे हैं राम रस। तो राम काम रस वालों को जल्दी से राम रस अच्छा नहीं लगता, और राम रस वालों को काम रस अच्छा नहीं लगता। अब आपसे कहे कोई के लो जी रहो लिव इन में, तो आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो राम रस में डूब गया फिर उसे काम रस फीका लगता, लेकिन जो काम रस में डूबा है उसे राम रस समझ ही नहीं आएगा। और एक बात बताएं, काम रस में डूबा हुआ यदि एक बार उसे राम रस का चस्का लग गया, कथा का, सत्संग का, भक्ति का चस्का लग गया, तो फिर वो काम आम छोड़ करके, वासनाएं छोड़कर राम का दीवाना भी हो जाए, कृष्ण का दीवाना भी हो जाए। कितनी वैश्याएं ऐसी हैं जिन वैश्याओं ने अपना धंधा बंद कर दिया कथाओं के रस के कारण। अरे हम तो कोई और रस लूट रहे थे, यहां तो अलग ही लूट रहा है। कितने वैश्याओं की कथा भागवत जी में है। पिंगला नाम की वैश्या, गणिका आप जब जानते हैं,
इन्होंने ये वैश्याएं थी, खुलेआम वैश्यावृत्ति करती थी, दिन में 10 मर्द बदलती थी। लेकिन ऐसी वैश्याओं ने जब कहीं चलते फिरते कथाएं सुन ली और कानों में कथा का रस पड़ा, दौड़ के आई, जरा बैठी, क्या हो रहा जरा देखें, तो आई बैठी और ऐसी डूब गई उस प्रेम के रस में, भक्ति के रस में। भगवान ने अपनी ओर ऐसा खींचा कि उसके बाद तो वो कभी गई ही नहीं और उनका कल्याण हुआ, वो परम भक्त बनी। तो ये रस ऐसा है, कहते ना कि सबको अपना अपना स्वाद, सब अपने अपने स्वाद में रहते। जैसे गुजरात का आदमी, उसके खाने का अपना ही स्वाद है, कढ़ी भी खाए तो मीठी, दाल भी खाए तो मीठी, और सब्जी में भी शक्कर ही डाल के खाए, क्योंकि वहां का स्वाद है। क्यों? अब वहां के लोगों को यहाँ की कढ़ी खवाओ तो अच्छी ना लगे, और आप लोगों को कढ़ी शक्कर डाल के खवाएं तो आपको अच्छी ना लगे। बात सही है? बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। अब लिट्टी चोखा तो मध्य प्रदेश के आदमी को खवाओ तो उसे 1-2 बार में तो समझ ही नहीं आया भैया ये क्या है। भारत के कुछ कोने में दाल बापले चलते हैं। दाल बापले जानते हैं? हमने जब पहली बार सुना दाल बापरे तो उसका सुना दाल बापरे, हमने कहा ये बापरे क्या है भाई? बापरे बन के आया, ऐसा लगा कच्चा आटा है। शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसे खाते गए तो फिर हम भी उसके दीवाने हो गए। दाल बापले अच्छे लगने लग गए। ऐसी मैं महाराष्ट्र गया तो वहां ना कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो बैगन चलता है। क्या चलता है? बैगन। आप में से है कोई महाराष्ट्र का? बैगन चलता ना वहां। अब हम जब गए वहां तो हमें वो बैगन अच्छा ना लगे, लेकिन फिर रहे वहां, रहते रहते खाते खाते हमें अच्छा लगने लग गया। बात सही है? कोई भी चीज हमारी बॉडी, हमारा शरीर जिस चीज का आदी हो जाता है, यदि हमारे शरीर को उसके विपरीत कुछ मिलता है तो वो जल्दी से हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब हम उसे धीरे धीरे स्वीकार कराएंगे तो हमारी बॉडी उसका अनुकूलन, इसे कहते हैं गिरगिट का अनुकूलन। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? गिरगिट का अनुकूलन। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। जैसे गिरगिट हरियाली में जाएगी तो अपनी बॉडी को हरा कर लेती है, वो लाल पत्तों में जाएगी तो अपनी बॉडी को लाल कर लेती है, वो अनुकूल है। जैसे ऊंट का अनुकूलन, ऊंट एक बार पानी पीता है तो 25 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। वो अपने भीतर इतना पानी स्टोर कर लेता है कि वो वही पीता रहता फिर भीतर से। ऐसा मैंने ऊंट का अनुकूलन में 9वीं कक्षा में पढ़ाई की थी। ये सब गिरगिट का अनुकूलन, ऊंट का अनुकूलन, उस माहौल में रहने का आदी हो जाना। हाँ या ना? उसी तरह जो भक्ति के रंग में नहीं रंगे, उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा कथा आप 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, और जब धीरे धीरे आप आदी हो जाओगे तो फिर गारंटी के आप बिना कथा के, बिना भगवान के भक्ति के रह नहीं सकते। और जब ऐसी आदत लग जाएगी तो जीवन का उत्थान होता है, कल्याण होता है।